नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। प्रश्न कुंडली हमको एस्ट्रोलॉजी में बहुत मदद करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे को हेल्प मिलती है प्रश्न कुंडली से। प्रश्न कुंडली के अंदर मैंने जो छोटी सी रिसर्च करा है, जो पाया, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप सीखिएगा और कभी इस टेक्निक को लगा के करिएगा तो आपको प्रश्न कुंडली के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट आउट, माई सेल्फ राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से 24 साल हो गए हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, उससे ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन क्या है, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 24 साल में बहुत सीख गया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में सीखता रहता है आदमी। और अभी 2020 के बाद जो है मैंने क्या है कि पढ़ाना शुरू किया, तो उस क्लास के अंदर मेरा जो है एक्सपीरियंस भी आ जाता है, आपको बेनिफिट देता है क्लास के अंदर, प्रश्न कुंडली के अंदर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। प्रश्न कुंडली के अंदर क्या होता है कि यदि हम प्रश्न कुंडली को बड़े ध्यान से सीखिएगा। देखिए, ये मैंने ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया, मींस प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि यदि आप नेटल चार्ट के साथ प्रश्न कुंडली को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आपने प्रश्न कुंडली लगाया, वो दिखा रहा है मैरिज का प्रॉमिस, नेटल में तो है ही नहीं। हम वहां गलतियां कर जाएंगे कुछ। हमको ये बारीकियां समझनी बहुत जरूरी हैं। अगर हम इन बारीकियों को नहीं पकड़ेंगे तो गलतियां कर बैठेंगे। अब एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा आप सबको। प्रश्न कुंडली की जो आत्मा है ना, वो चंद्रमा है। चंद्रमा ही प्रश्न है, चंद्रमा ही उत्तर है प्रश्न कुंडली के अंदर। ये आप समझ लीजिए। प्रश्न कुंडली के अंदर क्या है, चंद्रमा ही प्रश्न है और चंद्रमा ही उत्तर है। मैं फिर से बार बार बताना चाह रहा हूं। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने नेटल चार्ट के साथ प्रश्न कुंडली को लगा लिया तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। देखिए, मेरा एक चीज है कि मैं क्लास में उंगली पकड़ के सिखाता हूँ। जिसको नहीं भी आता उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई म्यूट नहीं होता, हर एक से पर्सनली बात करके मैं आगे बढ़ता हूँ और तभी जाकर के चीजें क्लियर होंगी। अब आप देखिएगा। अब यहाँ पर मैं समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, एक सेकंड। अब लीजिए। अब आप देखिए, अगर आपने ये नेटल चार्ट है, ठीक है। आपने प्रश्न कुंडली बनाई है, कोई प्रश्न कुंडली बना ली है आपने, ठीक है जी। तो अगर आपको ये कुंडली एनालाइज के साथ आप प्रश्न कुंडली को जोड़ते हैं तो याद रखना, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे आपके। ये समझ लीजिएगा आप। गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। प्रश्न कुंडली में आपने, किसी ने पूछा जी मेरी मैरिज का क्या होगा, मेरी मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। अब आप देखिए, इसके अंदर कुंडली में क्या है कि जुपिटर जो है वो नीच का है शनि की राशि में, और शनि एस्पेक्ट कर रहा है। क्लियर। जुपिटर इज आल्सो द सेवंथ लॉर्ड। सप्तम भाव का स्वामी भी है कौन, बृहस्पति। और पति का कारक ग्रह भी है। तो कुंडली कंफर्म कर रही है विवाह का सुख नहीं है। और प्रश्न कुंडली में आपको विवाह का सुख दिख रहा है तो वो क्षणिक होगा, परमानेंट नहीं होगा। वो सुख जो है क्षणिक रहेगा। आपने गलती नहीं करनी। क्लियर। अब हम मेन प्रश्न कुंडली पर आते हैं। रूल समझ लीजिए। सबसे पहले रूल क्या है प्रश्न कुंडली के। किसी ने प्रश्न पूछा, जातक अमेरिका से पूछ रहा है, चेन्नई से पूछ रहा है, हैदराबाद से, जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है प्रश्न कुंडली वहां की बनेगी।
कहाँ की बनेगी? जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहां की प्रश्न कुंडली बनेगी। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रश्न कुंडली के अंदर हमारे को ना ये दो पॉइंट कंफ्यूजन रह जाता है कुछ लोगों को। वैसे मैं क्लास में अच्छे से रिवील कर दूंगा। 6th हाउस सर्वेंट्स का होता है। कभी कंफ्यूजन हो तो 3rd हाउस पर भी चले जाना, ये भी सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब होता क्या है कि प्रश्न कुंडली के अंदर जो प्रश्न है ना, उसने शब्द क्या बोले उस पर फोकस करना है आपने। शब्द ही हमको भाव पर लेकर जाएगा। किसी ने प्रश्न किया मेरा लव अफेयर, ठीक चलेगा, ये उसके शब्द थे, लव अफेयर, तो भाव बनेगा 5th। तो यहां हमने 5th हाउस पर फोकस करना है। अब उसने कहा कि सर मेरा, लड़की ने प्रश्न किया मेरा बॉयफ्रेंड, तो भैया पंचम भाव नहीं देखना, वो लव अफेयर का बॉयफ्रेंड 11th हाउस आएगा। बॉयफ्रेंड, ये मित्र मंडली है ना 11th हाउस। उसने जो शब्द बोला है उस शब्द से आपका भाव निश्चित होगा, उस भाव के अनुसार चलना है। समझ में आया? अब एक और अच्छी चीज सिखाता हूं। मान लीजिए माता ने कहा, एक कुंडली आपने प्रश्न कुंडली बना ली, मान लीजिए प्रश्न कुंडली बनाई टॉरस लगन की। ठीक है, जब आपने बनाई माता ने पूछा कि मेरी बेटी की शादी होगी। माता ने पूछा मेरी बेटी की शादी होगी, आपका प्रश्न लगन बना वृष। दिस इज रॉन्ग। द लगना शुड बी 5th भावा, बिकॉज पूछने वाला कौन है? माता। पंचम भाव संतान भाव है, तो ये लगन बनेगा पंचम भाव। आप वृष लगन से प्रश्न कुंडली की भविष्यवाणी गलत करेंगे। माता ने पूछा क्या मेरी पुत्री का विवाह होगा, तो लगन बना पंचम भाव, और 7th भाव ये बना जो विवाह का होगा, ये 7th हाउस। ऐसे पढ़नी है हमने प्रश्न कुंडली। सामने वाला किस एंगल का कैसा प्रश्न पूछ रहा है वो आपका भाव बनेगा। अगर आपने भाव गलत पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। अगर किस प्रकार का प्रश्न है और किस प्रकार का लगन है, कई बार यही उत्तर दे देते हैं। वो हिंदुस्तान है ना हमारा, हमें तो चप्पल समेत अंदर घुसना है, सामने वाले के चप्पल समेत अंदर चलना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार चप्पल समेत से नहीं जाना है हमें। हमारे को क्या करना है? अगर चर लगन, मैं 1 मिनट सारा लिख कर देता हूं आपको, यहीं पर ही लगन पर समझ आ जाएगा। अब आप देखो अच्छे से, 1 सेकंड रुकिए, टूल्स को ले लो। हाँ, अगर आपका लगन चर है 1 4 7 10, ये चर लगन आ गया, दिस इज योर लगना। लगन का मतलब है मूवमेंट। अगर प्रश्न मूवमेंट से जुड़ा है तो आंसर यस। 2 5 8 11। अगर प्रश्न किसी स्टेबिलिटी का है तो आंसर यस। फिर आया 3 6 9 12, ये ड्यूल है। ड्यूल का रूल डिग्री से डिफाइन होगा। ड्यूल का रूल किससे डिफाइन होगा महाप्रभु? डिग्री से। क्लियर है? अब आप ध्यान से सोचिए और समझिए। क्या मैंने किसी रोगी ने प्रश्न पूछा, सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? अगर चर लगन आया तो आंसर यस में आया। बाकी कुंडली एनालाइज करना है। चर लगन ने तो हाँ भर दी है,
सिंपल सा रूल बता रहा हूं, शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल कितना इजी वे में कहा, किसी रोगी का प्रश्न है तो रोग जाने वाला है ना भैया, चल लगन आया। अगर रोगी ने प्रश्न किया क्या मेरा रोग ठीक होगा, स्थिर लगन आ गया, फिक्स लगन आ गया, रोग नहीं ठीक होने का, रोग बना रहेगा। सिंपल सी बात है। प्रश्न किस प्रकार का था, वो लगन से रिलेट करिए। लगन आपको एंट्री दे दिया, लगन को ऐसे समझिए आपका एंट्री पॉइंट हो गया, हाँ या ना पर आगे बढ़ने पर एंट्री पॉइंट है आपका। लगन क्या है, प्रश्न कुंडली के समय एंट्री पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे को पद प्राप्ति होगी, बड़े ध्यान से सुनना, मेरी प्रमोशन होगी। क्वेश्चन था प्रमोशन पर। क्लियर? प्रमोशन का क्वेश्चन था। अगर तो चर लगन आ गया तो प्रमोशन नो आंसर। अगर इनका स्थिर लगन आ गया 2, 5, 8, 11 तो यस आंसर, क्योंकि स्टेबिलिटी को बता रहा है ना, तो प्रमोशन एक स्टेबिलिटी है। और अगर चर लगन आ गया तो स्टेबिलिटी नहीं है भैया, आपको अपॉर्चुनिटी स्किप हो जाएगी आपकी। किसकी? प्रमोशन की। सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आगे अगले पॉइंट पर ऐसे समझना है कि प्रश्ना कुंडली में याद रखिए शनि लगन में आ जाए, शनि देरी के कारक ग्रह हैं, तो ये देरी देने की संभावना आ गई। यानी आपको जो मैं यहां बता रहा हूं, केवल लगन पर ही फोकस करने से हमको सिंपल से आंसर मिल जाते हैं। अब आ जाइए सिंह लगन आ जाए आपका, तो सिंह लगन कहता है सिचुएशन एज ऑन वेयर बेस पे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिंह लगन का अर्थ है नो चेंजेस, परिस्थिति यथावत रहेगी। मान लीजिए किसी ने कोर्ट केस का पूछा, बीमारी का पूछा, तो ऐसी जो परेशानियों के क्वेश्चन है, यदि सिंह लगन आ जाए यथावत स्थिति रहेगी। और अगर मैंने कहा शनि आ जाए तो जो भी प्रश्न है उसका आंसर आने में, उसकी प्राप्ति होने में देरी होगी। बस ये बात समझ के चलनी है हमें, देरी होगी। तो प्रश्न की लैंग्वेज पर पकड़ना है आपने, जो लैंग्वेज है वही भाव पर आपने फोकस करना है, जो प्रश्न है उसी भाव पर फोकस करना है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, 1 मिनट। देखिए ये जो बैच है ये कल स्टार्ट होगा मंडे को, रात 9:30 बजे। रात 9:30 बजे ये बैच स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी प्रश्ना कुंडली की, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। फीस का 2345 है। किसी को ई सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो भी दे दिया जाएगा। मेन चीज ये है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी। क्लासिकल वे में जब भी आप पढ़ेंगे, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ, तब आप कहीं पे भी अटकेंगे नहीं और भटकेंगे नहीं। ये एक बुद्धि में बात बिठा लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इफ एनी डाउट यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ गए, हमेशा लैंग्वेज पर फोकस करना है। और क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। राहु वाली एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उससे कभी लाभ नहीं होगा इस जीवन में, पहले बता रहा हूं आपको, सदैव कंफ्यूज रहेंगे। क्लासिकल का मतलब होता है कि हेलो
हाँ जी, क्लासिकल का मतलब है, इसमें पीडीएफ नहीं है। क्लासिकल का मतलब है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जब भी आप पढ़ेंगे सदैव आपको लाभ मिलेगा। अब अगले पॉइंट पर मैं आना चाहूंगा। अगला पॉइंट पर आप समझिएगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्रहों का किस तरह से संगम होगा। क्या मेरे उत्तर का आंसर ना है हाँ है, वो मैंने आपको यही सिखा दिया 1 मिनट के अंदर। अब आ जाते हैं नक्षत्र के ऊपर। नक्षत्र पर क्या पढ़ना है हमारे को, देखिए। नक्षत्र पर क्या पढ़ना है हमें। नक्षत्र पर सिंपल सी चीज पढ़नी है कि कुछ नक्षत्र ये बताएंगे हमारे को, जैसे खोई हुई वस्तु के बारे में नक्षत्र हमको सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं, अभी मैंने यहां लिखा अंधलोचन। अंधलोचन के अंदर रोहिणी, पुष्य, विशाखा, ईटीसी। ये अगर आपने क्या करना है, पंचांग देखना है और चंद्रमा का गोचर देखना है। देख लिया गोचर चंद्रमा का। उसके बाद आपने देखना है कि क्या चंद्रमा इनमें से किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। किसी व्यक्ति की कोई चीज 2 महीने पहले गुम हुई हो, हमें नहीं लेना देना। हमारे पास जब प्रश्न आया तब हम चंद्रमा के नक्षत्र को देखेंगे। क्या देखेंगे, नक्षत्र को। और देखने पर क्या मिलेगा हमारे को, कि कोई वस्तु हमको ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में मिल सकती है। कहाँ मिलेगी, पूर्व दिशा। तो हमारे को ये नक्षत्र से पता लग गया। पंचांग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इजीली किसी को आंसर दे सकते कोई भी वस्तु के बारे में। अब आता है मंदलोचन। मंदलोचन का में आएगा अश्वनी, मृगशिरा। अब आपने चंद्रमा का गोचर देखना है। देख लिया चंद्रमा का गोचर, वो इनमें से किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, ईटीसी। बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, आई विल रिवील इन द क्लास आल्सो। सो हेयर वी हैव टू चेक इट आउट के चीज मंदलोचन में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तब शायद जाके प्राप्त होगी। प्रयास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पड़ेंगे तब शायद जाके प्राप्त होगी। बात क्लियर है। अब इसके बाद आता है सुलोचना। सुलोचना नक्षत्र में चंद्रमा को देखिए, वेदर द मून इज एन कृतिका कॉन्सिलेशन और द पुनर्वसु कॉन्सिलेशन। अगर चंद्रमा इनमें से किसी नक्षत्र में है तो खोई हुई चीज प्राप्त नहीं होगी। खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। वो गुम गई, भगवान की थी, भगवान ले गए, बस ऐसा विचार कर लो आप। तो हम नक्षत्र से भी देखेंगे। अब आइए, मैं एक प्रश्न कुंडली बनाता हूं और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी। चलिए, ये एक प्रश्न कुंडली हमने लिया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, साथ में ऐसे करके लिख दिया प्रश्न कुंडली।
ठीक है जी, प्रश्न कुंडली हमने लिख दिया। अब माँ ने पूछा मेरी पुत्री का विवाह होगा या नहीं होगा। ये देखिए, लगन बना, कर्क लगन बना उस समय। क्लियर है। तो माता ने पूछा क्या मेरी पुत्री का विवाह होगा। नंबर वन, लग्ना विल बी दिस, पहला पॉइंट। शुक्र यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहां बैठे हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है। ये सब ऐसे ग्रह बैठे हैं। अब हमने क्या गलती करेंगे कि हमने प्रश्न कुंडली बनाई, शुक्र चंद्रमा विवाह का कारक है, लग्नेश 7th हाउस में, हाँ जी विवाह हो जाएगा। नहीं, हमने ये लगन बनाना है। अब 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7th लॉर्ड जो है, वो कौन बना? हमारा शुक्र, कन्या का। और उसका लगन लॉर्ड क्या है? मंगल। ठीक है, और ये कौन सा लॉर्ड है? कन्या का भाग्य। चंद्रमा क्या है? भाग्य। तो ये एक अच्छी युति है। भाग्येश की और सप्तमेश की युति ये बता रही है विवाह शीघ्र हो सकता है। लेकिन देखने का नजरिया गलत नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि शुक्र चंद्रमा लगन को देख रहे हैं तो विवाह हो जाएगा। हमारा लगन ये है कन्या के लिए, ना कि ये लगन है। गलतियां नहीं करनी। अब आइए, एक बंदे ने प्रश्न किया, बृहस्पति और यहां केतु। प्रश्न ये है, क्या मेरी नौकरी रहेगी? जॉब के ऊपर क्वेश्चन था। क्या मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी? लगन यही रहेगा, क्योंकि जातक ने स्वयं पूछा है। कैरियर के लिए 10th हाउस हो गया। क्लियर। लगन का स्वामी द्वादश भाव में वक्री है, चेष्टा बल है, तो लगन का स्वामी बली है। लगन का स्वामी कौन है? बली है। बात क्लियर है। लगन का स्वामी बली है। पहला आंसर हमारे को लगन ने दे दिया। सबसे पहले प्रश्न कुंडली में लगन पर फोकस करना है। लगन बली है, हाँ जी, ओके। फिर 10th हाउस पर गए हम, कैरियर पर। 10th लॉर्ड का स्वामी मंगल अपने ही भाव में बैठा है। डेट इज अ वेरी गुड पॉइंट मार्स का। क्लियर। अब इसमें शुक्र भी बैठा है, विच इज आल्सो द 9th लॉर्ड। बचा बुध, बुध पंचम भाव का स्वामी है। सो हेयर इन द 10th भावा देयर इज एन राज योगा। तो नौकरी तो नहीं जाएगी। बात समझ में आ गया? सिंपल सा है। अब चलिए, मैं ना इसको यहां से निकाल लेता हूं। देखिए, अब मैं ना एक और ट्विस्टिंग सिखाता हूं आपको। यहां से निकाला, मैंने यहां लिख दिया मंगल, लिख दिया यहां शुक्र, लिख दिया यहां बुध, लिख दिया और बढ़िया कर दिया। मंगल कौन है? 10th लॉर्ड है, एस्पेक्टिंग द लग्ना। शुक्र कौन है? भाग्य का स्वामी, एस्पेक्टिंग द लग्ना। बुध कौन है? पंचम भाव का स्वामी, एस्पेक्टिंग द लग्ना। सो इन द 7th भावा, 7th भावा इज योर पद प्राप्ति। दैट इज आल्सो ए गुड योगा। तो नौकरी नहीं जाएगी उसकी। मैंने 10th हाउस में भी रख दिया,
उन्हीं ग्रहों को सेवंथ हाउस में भी रख दिया। हम पता है कहाँ भटकते हैं? अरे, चंद्रमा के साथ राहु है। कारण क्या है कि हम क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना नहीं चाहते। आप देखिए युति कहाँ बन रही है, किस भाव में बन रही है, किन ग्रहों से युति बन रही है, और वो ग्रह किन भावों के स्वामी हैं, वो युति तो आपको अच्छा से बताएगी, तभी तो आप आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैंने सबसे शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दिया था। लगन आपको आंसर हाँ या ना में देगा, पर हम तो भारतवासी हैं, क्योंकि चप्पल समेत हमें अंदर घुसना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद दो क्वेश्चन हो रहेंगे। मैं एक बढ़िया बात बता देता हूँ, जब आदमी चार पांच क्वेश्चन पूछता है ना, वो जानने कुछ नहीं आया। अपना तो उसका दिमाग का दही हो रखा है, आपका भी करेगा वो। सदैव याद रखना, प्रश्न एक होता है, 10 प्रश्न नहीं होते। प्रश्न एक होता है, 10 प्रश्न नहीं होते। भाई आदमी ने पूछा जी मेरी नौकरी नहीं जाए, क्या मेरी नौकरी जाएगी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, हाँ जी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी बनी रहेगी। अच्छा जी पक्का? अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जी मेरी प्रमोशन होगी? अबे यार, पहले नौकरी का खतरा बना हुआ था, पहले उसे तो संभाल ले। अगला क्वेश्चन आ गया, जी मेरा क्या प्रमोशन होगा, क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा? मतलब वो स्टूपिड क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। ये याद रखना अपनी बुद्धि में। तो सामने तो धड़ाधड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाना, उसने तो रेल बना देनी है क्वेश्चन पूछ पूछ के। अगर आपको क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप आंसर देने की क्षमता रखते हैं, अन्यथा आप कंफ्यूजन। अब आइए एक और अच्छी चीज सिखाता हूं, मन का प्रश्न। मान लीजिए आपके कोई जानकार थे, आपके कोई जानकारी में आपका कोई मित्र था जिसकी शादी नहीं हुई। सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका कोई मित्र है या क्लाइंट है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। अब आपने पंचांग देखा, पंचांग में होरा होती है, ठीक है, होरा 1 घंटे की होती है। अब पंचांग में उस समय होरा शुक्र की चल रही थी, तो आप पहले ही कह दोगे कि प्रश्न क्या होगा, वीनस। शादी नहीं हुई है तो शादी से संबंधित प्रश्न हो, आप पहले ही बोल दोगे। अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी से संबंधित प्रश्न होगा। अब नाड़ी को जोड़ेंगे तो शुक्र पैसा है, तो पैसे से संबंधित प्रश्न होगा, क्योंकि उस समय हो रहा किसकी है, शुक्र की हो रहा है। समझ रहे हैं? अगर यही बृहस्पति की हो रहा में पुरुष पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, पुरुष संतान का भी प्रश्न पूछ सकता है, पुरुष धन से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। अगर बेरोजगार है तो ये बृहस्पति जॉब के भी इंडिकेशन देता है, जबकि कारक ग्रह शनि होते हैं। समझे आप? सिंपल सी थ्योरी याद रखनी है आपने, इस तरीके से प्रश्न को लेना है। आप अगर प्रश्न को गलत सुनेंगे, गलत समझेंगे, तो गलत भाव को पकड़ लेंगे, और गलत भाव से व्याख्या भी गलत ही होगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चार्ट लगाते हैं हम लोग। चार्ट लगा करके इस पर आगे बढ़ते हैं। 7, 8। अब हमने कुंडली बनाई, कुंडली बना करके हमारा प्रश्न कोई भी है, हम उस पर फोकस करेंगे।
मैंने जनरल एक कुंडली बनाई, ठीक है। तो हम जिस भी भाव पर, अगर उसने विवाह का प्रश्न पूछा है तो सप्तम भाव, कैरियर का पूछा है तो 10th हाउस, भाग्य से संबंधित प्रश्न पूछा है ना 9th हाउस, अगर उसने प्रश्न मित्र मंडली का पूछा है तो 11th हाउस, अगर उसने प्रश्न जो है लव अफेयर का पूछा है तो कौन सा भाव, पंचम भाव, 5th हाउस, अगर उसने प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा है तो 4th हाउस। समझ रहे हैं आप? सिंपल सा रूल याद रखना है, प्रश्न कौन सा किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, हमने उसी पर फोकस करना है, ना कि दाएं बाएं फोकस करके कबाड़ा करना है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कुंडली के अंदर, क्योंकि प्रश्न कुंडली के अंदर बहुत इजी है। मैं आपको जो प्रश्न कुंडली सिखाऊंगा, एक ही सिंपल सूत्र है, सिंगल सूत्र, एक ही सूत्र है मेरे पास, 4-5 सूत्र नहीं पढ़ाने, एक ही सूत्र के आधार पर ही हम प्रश्न कुंडली को वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, और वही रूल सभी प्रश्नों पर लगेगा। आपको काला जादू भी पढ़ाऊंगा, पत्नी चली गई, तलाक, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर अप करेंगे हम लोग। प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे पहले आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। भूत प्रेत जादू टोना है सारा मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपको क्लासिकल टच पता होना चाहिए, आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? आप पूछिए, कैमरा ऑन करके पूछिए मेरे से, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, तब तक मैं ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। किसी का कोई प्रश्न हो, कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, ये बैच स्टार्ट होगा कल यानी मंडे को, 6 जनवरी को, और रात 9:30 बजे होगा। 5 क्लासेस का रहेगा, 235 इसका फी है। आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, याद रखना, पीडीएफ सिलेक्टेड कोर्स में मैं प्रोवाइड करता हूं। उससे भी इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, समझ आने की। मैं मान लो आपको 4 पीडीएफ दे दी और मैं आपको ढंग से समझा नहीं सका, पीडीएफ का क्या करोगे बताना मेरे को आप? मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर आस्किंग पीडीएफ। भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, दूसरा है समझाना। मान लीजिए मैं आपको ढंग से नहीं समझा पाया और 10 पीडीएफ दे दी, क्या करोगे उस पीडीएफ का? सदैव याद रखिए, पीडीएफ पर काम, समझने पर फोकस देखिए कि क्या आपको मेरी भाषा समझ आ रही है, आपको इजीली समझ आ जाएगा, देन डू इट। क्या दिक्कत है? किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मेरे से बात कर सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? अनम्यूट करिए जी। जोशी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जोशी जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, आइए। सौरभ जोशी जी, हाँ, अनम्यूट करिए आप अपने एंड से, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं हो रहा? एक मिनट रुकिए, आप करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। सर प्रश्न कुंडली। नमस्कार सर। नमस्कार। सर प्रश्न कुंडली में कोई रेमेडीज भी होती हैं बाद में? देखो, रेमेडी अलग चैप्टर है, याद रखिए। मैं हमेशा हर वेबिनार में एक चीज सिखाता हूं सौरभ, थर्मामीटर देखना आना चाहिए। सबसे पहले पकड़ थर्मामीटर की होनी चाहिए आपके पास। रेमेडी आपको आती होंगी, आप दे देना। पहले आपको प्रश्न को पढ़ना और समझना आना चाहिए, टेक्निक को। हम क्या करते हैं, हमारे भारतवासियों में एक ही कमी है बेटे, कि हम लोग रेमेडी के पीछे पहले भागते हैं। रेमेडी के पीछे नहीं भागना। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 4 दिन पहले किसी ने उत्तर प्रदेश से पूछा था, उनकी बिटिया का कोई प्रॉब्लम था, मिसिंग थी शायद। तो मैंने उनसे कहा सैटरडे मेरे को कॉल बैक कर लेना।
तो कल उनका फोन आया, बिटिया आ गई उनकी, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा क्या है कि हमारे को थर्मामीटर पढ़ना आना चाहिए बेटे। रेमेडी आपको नहीं समझ में आती, आप पाठ बता दीजिए, डेट्स ऑल। भगवान को जोड़ा है ना इंसान को भगवान के चरणों में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। ठीक है सर, थैंक यू। जी चलिए ठीक है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम, डायरेक्टली कैन आस्क मी। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।